जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान भोलेनाथ का एक नया संदेश, जिसे सुनते ही आपके जीवन में सुखों का आना, आनंद का आना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बस आपको एक काम करना है, भगवान से, भोलेनाथ से जुड़े रहना है। क्योंकि अक्सर हम परेशानियां आने पर ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन परेशानियां ख़त्म होने के बाद हम भगवान का नाम तक नहीं लेते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है और ये ज़िंदगी अगर भगवान से मिली है तो इस ज़िंदगी पे बस भगवान का ही अधिकार है। इसीलिए भगवान को याद कीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, ज़िंदगी तो सुनहरी बननी ही है। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आगे दिए गए नंबर में से एक नंबर आपको चुनना है। फिर देखिए भोलेनाथ आपसे क्या कहते हैं। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए क्या संदेश है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, तुम क्यों इतना परेशान होते हो? समय हर समय को बदल देता है, बस समय को भी थोड़ा समय दो ताकि वो अपना समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कल अच्छा था तो आज बुरा भी हो सकता है, और अगर आज बुरा है तो कल फिर भी अच्छा हो सकता है। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है, घूम फिर कर वापस लौट कर आता ही है। इसीलिए कर्म करते वक्त ध्यान में रख, जो बोओगे वही पाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, सुंदरता से ज़्यादा चरित्र मायने रखता है। इसीलिए चरित्र पर ध्यान दे। तेरे भूतकाल में जो हो गया है वो हो गया है, अभी तू उसके पीछे वापस नहीं जा सकता, लेकिन शुरुआत तो कर सकता है। एक नई शुरुआत करने के लिए हर एक पल ज़रूरी होता है। जब चाहे तू शुरुआत कर सकता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर सकता है। आज तू जहाँ खड़ा है वहीं से शुरू कर सकता है और अंत को ज़रूर बदल सकता है। बस मेरा हाथ थामे चलना और कड़ी मेहनत करते रहना। अगर तेरी ऐसी मेहनत है तो मेरा साथ तो तुझे मिलना ही है। बस मेरा हाथ थाम के चल और मुझे अपना मान, फिर देख मैं तेरी हर परेशानियां भी हल करूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 9 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। तू मान या ना मान, तुझे मुझ पे विश्वास होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन तेरे द्वारा किया हुआ कर्म तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरा कर्म ही तुझे दंड देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, सुख सुविधाएं, फिर भी वो कभी कभी अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। कोई दूसरा उसे नहीं मारता तो ये खुद ही खुद को मार देता है। यही उसका कर्म है जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इसीलिए कर्म अच्छे कर, धर्म के रास्ते पर चल, चाहे जितनी कठिनाइयां आए, लेकिन अधर्म का रास्ता कभी मत स्वीकार करो। साथ में ही तू मेरा नाम जप और मेरा ध्यान कर। केवल यही तुझे इन सब से दूर रख सकता है, शांति प्रदान कर सकता है। इसीलिए मेरा बन के रहे और थोड़ी खुशी के लिए, वासना के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए बुरे रास्ते पर कभी मत जाओ। बस कर्म करो और मेरा नाम लो, फिर देख मैं भी तुझे हर मुश्किल घड़ी में से बाहर निकालूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 7 नंबर चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तब तेरा ये भोलेनाथ तेरे लिए उपस्थित हो जाएगा। बस तू हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसके साथ ये भोलेनाथ हमेशा ही होता है।
बस तू सब चिंता छोड़कर एक बार मुझ पे यकीन कर, दिल से यकीन कर, विश्वास कर, मुझे पुकारने की कोशिश कर, यकीन मान, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो इस दुनिया के साथ बहस करना छोड़ दे, अपने आप को इनके सामने साबित करना भी छोड़ दे। इसीलिए एक बात और याद रख, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना सीख, क्योंकि जो तुझसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है वो तेरे मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता। और अगर तेरी आंखें हमेशा मुझे ढूंढती हैं और तेरे मन में मैं ही बसता हूँ तो एक बात समझ ले, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है। तो दुनिया से बहस करने के अलावा अगर तू इस दुनिया बनाने वाले पर भरोसा रखेगा तो तू साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तेरी जीत तो मैं खुद करवाऊंगा। बस बात है भरोसे की, बात है धैर्य की और बात है अपने लक्ष्य को पाने की। और जो धैर्य और संयम के साथ मुझ पर भरोसा रखता है, ऐसे भक्तों को तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं, उनके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। दोस्तों, आपने भोलेनाथ के तीनों भी संदेश सुने होंगे, तो उनमें से हमें एक ही बात पता चलती है कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो दुनिया से बहस करने में हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद होता है। अगर हमें कुछ हासिल करना है और किसी को कुछ साबित करना है तो वो है हमारे भोलेनाथ। बस भोलेनाथ के सामने जाना है, उन्हें अपने सारे दुख और दर्द बताने हैं, पीड़ा बतानी है, और बस भगवान भोलेनाथ से ही हमें वास्ता रखना है, ना कि इस दुनिया से रिश्ता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही हमारे फरिश्ते हैं, भगवान भोलेनाथ ही हमारे सब कुछ है। जिसके साथ भोलेनाथ है उसके पास सब कुछ है। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।